आज हम पढ़ने जा रहे हैं रविंद्र केलकर द्वारा लिखित पाठ पतझड़ में टूटी पत्तियां। इसमें दो प्रसंग आए हैं। पहला प्रसंग है गिन्नी का सोना और दूसरा है झेन की देन। जो पहला वाला प्रसंग है गिन्नी का सोना, वो इस समय के हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। अर्थात 2021 में जो एग्जाम हमारा होगा बोर्ड का, उसमें ये पाठ नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इसे हम नहीं पढ़ेंगे। हम केवल पढ़ेंगे झेन की देन को। झेन की देन पाठ को समझाने से पहले मैं लेखक का एक छोटा सा परिचय आपको देना चाहती हूँ। कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, क्या क्या उनको सम्मान मिले, देखिए इसको एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। उनका जन्म हुआ था 1925 में, उनकी डेथ हुई 2010 में। उनको जो सम्मान मिले वो इस प्रकार से हैं। उन्हें मिला गोवा कला अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ, पद्म भूषण। वो जो थे वो बेसिकली कोंकणी और मराठी भाषा के लेखक थे, लेकिन उन्होंने हिंदी को भी बहुत सम्मान दिया। हिंदी में बहुत कुछ लिखा। वो गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात थे। पत्रकार होने के नाते समाज की जो सही स्थिति है उसको उन्होंने अपनी रचनाओं में दिखाने का प्रयास किया, लेकिन भाषा को बहुत सरल ही रखा ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो ये था रविंद्र केलकर जी का छोटा सा परिचय। अब हम उनके पाठ झेन की देन के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, झेन की देन जो पाठ है वो जापानी लोगों के जीवन पर प्रकाश डालता है कि वहाँ के अधिकांश लोग जो हैं वो मानसिक रोगी हैं। झेन वहाँ की एक परंपरा है जिसकी देन है शांति। जापान के अपने अनुभव लेखक ने इसमें व्यक्त किए हैं। जापान के बारे में लेखक बताते हैं कि एक बार उन्होंने अपने एक मित्र से पूछा कि वहाँ के लोगों को कौन सी बीमारी सबसे अधिक होती है। तो मित्र ने उनको बताया कि वहाँ के अधिकतर लोग जो हैं वो मानसिक रोगी हैं, और उसका कारण ये है कि वो अमेरिका के साथ होड़ करते हैं, यानी कंपटीशन करते हैं, और बहुत ही कम समय में बहुत अधिक कार्य करना चाहते हैं। वो महीनों का काम दिनों में करना चाहते हैं। वो कभी खाली नहीं बैठते। जब खाली बैठते हैं तो अपने आप से ही बातें करते हैं। इसका परिणाम ये निकलता है कि उनके जीवन में तनाव आ जाता है और वो मानसिक रोगी बन जाते हैं। जापान में कोई भी व्यक्ति आराम से कभी नहीं बैठता। हर समय वो कोई ना कोई कार्य में लगे रहते हैं। ना तो मानसिक रूप से अपने आप को कभी आराम देते हैं, ना शारीरिक रूप से आराम देते हैं। इसका प्रभाव वहाँ के समाज पर पड़ रहा है। लेकिन उन्होंने अपनी इस स्थिति से उबरने के लिए कुछ साधन भी जुटा लिए हैं। एक टी सेरेमनी होती है जिसमें जाने के बाद व्यक्ति को बहुत शांति मिलती है। वो अतीत और भविष्य दोनों को छोड़कर वर्तमान में जीने लगता है। लेखक को भी अपने मित्र के साथ टी सेरेमनी में जाने का मौका मिला। उसमें केवल 3 लोगों को ही बुलाया जाता है। एक अच्छी सी कुटिया होती है। उस कुटिया में एक चाजीन होता है जो एक छोटा सा चाय का प्रबंध करता है, और वो कहलाती है टी सेरेमनी। और इस क्रिया को कहते हैं चा नो यू। वो बहुत थोड़ी सी चाय बनाता है, सबको 2-2 घूंट चाय बांटता है, लेकिन उस चाय को पीने में कई घंटे लगाए जाते हैं, जिससे दिमाग जो है वो शांत होने लगता है और अतीत और भविष्य दोनों को छोड़कर व्यक्ति वर्तमान में जीने लगता है। ये बौद्ध दर्शन का भी एक शांति प्राप्त करने का पुराना तरीका है। टी सेरेमनी में जो चाजीन होते हैं वो जो कार्य करते हैं वो भी बहुत धीमी गति से करते हैं। चाय का पानी रखते हैं, धीरे धीरे बर्तनों को साफ करते हैं। जो चाय का पानी उबलता है तो उसके उबलने की आवाज भी सुनाई देती है। तब ऐसा लगता है जैसे राग जयजयवंती के स्वर गूंज रहे हों। राग जयजयवंती वो राग है जो आधी रात के समय गाया जाता है, जिससे बहुत शांति मिलती है। तो वहां के वातावरण में हर चीज शांति देने वाली ही होती है। जब व्यक्ति अतीत से निकलकर भविष्य को नहीं सोचता और वर्तमान में जीने लगता है, तब उसको धीरे धीरे शांति मिल जाती है, और यही कहलाती है झेन परंपरा। ये बहुत छोटा सा एक पाठ है, शायद एक ही पेज का हमारा ये पाठ है। एक छोटी से प्रसंग है जिससे लेखक ये बताना चाहते हैं कि अगर हम बहुत जल्दी में रहते हैं, बहुत सारा कार्य एक थोड़े से समय में करना चाहते हैं, तो हम टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, जिसका प्रभाव हमारे
मानसिक रूप से पड़ता है और शारीरिक रूप से भी पड़ता है। शरीर तो हमारा कमजोर होता ही है, साथ साथ हमें मानसिक रोग भी हो जाते हैं और तनाव भी हो जाता है। तो कार्य को हमें बहुत आराम से करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। ये था पाठ हमारा झेन की देन। इस पाठ के मैं आपको शब्दार्थ बताती हूँ। देखिए, शब्दार्थ मेरे साथ साथ आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएंगे। इसके पहला शब्द है मानसिक, यानी कि मन से संबंध रखने वाला। एक शब्द इसमें आया है मनोरुग्ण, यानी कि मानसिक रोग। प्रतिस्पर्धा, होड़ या कंपटीशन को कहते हैं। देखिए, शब्द है भंगिमा, मुद्रा या पोस्चर, जयजयवंती। संगीत में बहुत सारे राग होते हैं, एक राग जयजयवंती राग भी होता है। अनंत काल, जिस समय का कोई अंत न हो वो अनंत काल कहलाता है। मिथ्या, भ्रम, झूठ या इल्यूजन को कहते हैं। विस्तृत का अर्थ होता है व्यापक व बहुत बड़ा। अगला कठिन शब्द है सन्नाटा, यानी कि एकदम शांति। झेन परंपरा, ध्यान लगाने की परंपरा। एक शब्द इसमें आया है रफ्तार, जिसे हम कह सकते हैं गति या तेजी। तनाव, टेंशन को कहा जाता है। गरिमापूर्ण, अच्छे ढंग से या सलीके के साथ। खदबदाना, उबलना। सिलसिला क्रम को कहा जाता है। तो ये इस पाठ में आए वो शब्द थे जो थोड़े से कठिन थे, जिनको मैंने आपको सरलीकरण करके बता दिया। आशा है ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। प्रसंग बहुत छोटा सा है, लेकिन बहुत कुछ कहे जाने वाला है। आपसे मैं ये कहती हूँ कि चाहे आपके पास पढ़ाई का कितना भी लोड हो, कितना भी ज्यादा कार्य हो, लेकिन उसको बहुत आराम से कीजिएगा, टेंशन में मत आइएगा। समझ में आपको आ गया होगा ये सारा पूरा जो एक प्रसंग है। इस प्रसंग के प्रश्न उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाते रहिएगा। थैंक यू।